नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और प्रभु की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। जिक्र हुआ जब खुद की रहमतों का, हमने खुद को सबसे खुश नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से दोस्त की, खुदा खुद दोस्त बनकर चला आया। ये एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी हमें छोड़ के नहीं जाता, कभी हमें धोखा नहीं देता और ना ही हमसे मुंह मोड़ लेता है। मगर इस दुनिया में जो हमारे दोस्त होते हैं, अक्सर वो हमें धोखा देते हैं और कई बार वो हमारे बर्बादी का, पतन का कारण बनते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा। आपके चाहे कितने ही दोस्त हो, मगर आप ऊपर वाले को अपना दोस्त बनाइए तो हमेशा फायदे में रहेंगे। ईश्वर को अपना दोस्त बनाइए। अब्राहम ने ईश्वर को अपना दोस्त माना था और ईश्वर अब्राहम को अपना दोस्त बनाया था। हम पढ़ते हैं याकूब का पत्र 2 अध्याय 23 पद में, अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वो धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। अब्राहम को ईश्वर ने अपना दोस्त माना था, अपना प्रिय मित्र माना था। क्यों? क्योंकि अब्राहम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। विश्वास के कारण अब्राहम को धार्मिक माना गया है। अपने विश्वास में हमेशा अटूट रहा और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम का अपना दोस्त माना, अपना मित्र माना। और मित्र के साथ हम क्या करते हैं? सब कुछ शेयर करते हैं, उसे सब कुछ बताते हैं। तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 18 अध्याय 17 पद में, प्रभु ने अपने मन में ये कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उसे मैं अब्राहम से छुपाए रखूं? ये ईश्वर बता रहे कि मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या मैं अब्राहम से छुपाए रखूं? ईश्वर अब्राहम को सब कुछ बताते थे। कुछ करने के पहले ईश्वर अब्राहम को बताते थे, एक दोस्त होने के नाते। तो अगर हम भी परमेश्वर को अपना दोस्त बना ले तो वो हमारे साथ हमेशा चलेगा। हमें हर संकट से, हर बुराइयों से, समस्याओं से हमें बचाएगा। वो हमारी रक्षा करेगा, हमें अगवा करेगा, हमें चेतावनी देगा, है ना। तो हमेशा ईश्वर को अपना दोस्त बनाइए। देखिए, अभी इंटरनेट का ज़माना है ना, और सोशल मीडिया पे कई सारे दोस्त होते हैं। हाँ, फेसबुक पर अनगिनत दोस्त होते हैं। कोई तो जाना पहचाना होता है, कुछ तो हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। मगर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, पहचानते नहीं। कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं, कैसा इंसान है, हम कुछ नहीं जानते। बस हाय और बाय से शुरू होता है। फिर अक्सर लोग इसमें धोखा खाते हैं और फंस जाते हैं। ऐसे कई घटनाएं आए दिन हमें सुनने को मिलता है, हमें दिखाई देता है ना। तो इसलिए हमें अपने विवेक और बुद्धि को जगाए रखना है, होश से काम लेना है और जल्दबाजी से, जोश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। हमेशा हमें सतर्क रहना है इस विषय में। देखिए, ये सोशल मीडिया बुरा नहीं है, ये बुरा भी है और अच्छा भी है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये उस पर निर्भर करता है ना। और सोशल मीडिया पर और भी एक चीज़ बहुत ही हमें देखने को मिलता है कि अक्सर लोग किन किन चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है। नकली शान, दिखावटी ज़िंदगी, बनावटी खुशियाँ,
पल भर की मनोरंजन, क्षण भर की उत्तेजना, ये सब लोगों को अच्छा लगता है। मगर असली ज़िंदगी में उनका कुछ और ही है। तनाव और टेंशन भरा ज़िंदगी, डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं, नींद की गोलियां लेकर रात को सोते हैं, है ना। ये नकली शान जो लोगों को पसंद आता है, और लोग किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं, वो है सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, गुण, कला, अच्छाइयाँ, हुनर। ये सब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, है ना। किसी की हुनर और कला से नुमाइशें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में हमारे विवेक और हमारे हृदय को जागृत रखना, हृदय और विवेक से हमें काम लेना है, हमारे दिमाग से निर्णय लेना है, सोचना है, दिल से महसूस करना है, और हमें अपने आप को जगाए रखना है, होश को जगाए रखना है, और जोश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी फंसेंगे नहीं, है ना। कभी भी हम इसमें नहीं फंसेंगे अगर हम इस तरह से चलते हैं। तो होता ऐसा है कि कई बार हमें वचनों से चेतावनी मिलती है। एक चेतावनी वचन है जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैथ्यू 16 अध्याय 26 पद में। अक्सर लोग स्क्रिप्चर जो शास्त्र है उसका गलत अर्थ निकालते हैं और गलत व्याख्या करते हैं, और लोग उसमें फंस जाते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको कहीं टाइम पर पहुंचना है तो क्या आप जाकर बैलगाड़ी में बैठ जाएंगे? नहीं। अगर आप कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है बैलगाड़ी में बैठना है, बैलगाड़ी में बैठ कर जाना, इसलिए मैं तो बैलगाड़ी में ही जाऊंगा, तो आपको मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि बैलगाड़ी उस समय लोग इस्तेमाल करते थे, है ना। तो हुआ यूँ कि हम देखते हैं कि साइंस ऊपर तक पहुंच गया है। साइंस जहाँ तक गया है वहाँ तक हमें स्पिरिचुअल में भी जाना है, आत्मिक रूप से भी हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो ही हम जी पाएंगे, है ना। तो इस विषय में हमें समझना है, सोचना है। तो इस जो वचन है मैथ्यू 16:26 पद में, ये ईश्वर हमारे लिए चेतावनी देते हैं। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। तो इस बात को लोग इस तरह से लेते हैं कि संसार को प्राप्त नहीं करना है, कुछ चीज़ हमें नहीं अचीव करना है ना, संसार से भागना है, दूर रहना है। तो ये यहाँ नहीं कहा गया है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अमीर से अमीर बनिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में सुख, शांति, समृद्ध में जीवन बिताए, समृद्धशाली बने। और ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम इस दुनिया में शांति से, आनंद से, खुशी से उसका उपभोग कर पाए। ये ईश्वर चाहता है। ईश्वर कभी ये नहीं चाहता कि हम दुख तकलीफ में, तंगाई में जिए। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये ज़माना आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पैसा कमाना या अमीर बनना या खरीदना या अचीव करना, इसमें कोई गलती, बुराइयां नहीं है, है ना। हमारी फैक्ट्री में 2 बड़े बड़े मशीन लिए गए और मेरा बेटा ने कहा मम्मा एक और मशीन लेना है ताकि काम और भी अच्छी तरह से चल पाए। वो लिया तो और भी अच्छा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि वो तरक्की करे, वो अपने परिवार के लिए, उसके साथ संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए, रोजी रोटी के लिए जी जान मेहनत करता है। तो इसमें बुराई क्या है? कुछ भी नहीं। असल में लोग ये समझ नहीं पाते कि वो फंस कहाँ रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कहाँ कर रहे हैं, जीवन को गवा कहाँ रहे हैं। अगर ये बात समझ में आए तो समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये हमें सोचना है, समझना है, समय के साथ हमें
चलना है। ये जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट जो भी है, ये परमेश्वर के इंसानों द्वारा ही का क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, जो हमारे लिए वरदान है। मगर कई बार इस वरदान को हम अभिशाप बना लेते हैं, हमारे लिए बर्बादी का कारण बनता है ना। ये इंटरनेट के नेट में जाल में लोग फंसते चले जाते हैं। तो इंटरनेट के नेट में जाल में ना फंसे, शैतान के किसी चाल में ना फंसे। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, ये आप पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, निर्णय आपको लेना है। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।